वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली चार्जशीट के बारे में बात करेंगे। चार्जशीट की कॉपी को कैसे प्राप्त किया जाए। जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो फिर ये जो चार्जशीट की कॉपी है इसको हम कैसे ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग किसी व्यक्ति का क्या अधिकार है, क्या चार्जशीट की कॉपी हम पुलिस से ले सकते हैं या इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या कोर्ट से लेंगे, कहाँ से बेसिकली हमको चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है, स्पेसिफिकली आरोपी का, एक्यूज़्ड का ये क्वेश्चन होता है कि भई हमें चार्जशीट की कॉपी अभी तक मिली नहीं है। चार्जशीट की कॉपी कैसे मिलेगी? कौन देगा चार्जशीट की कॉपी? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है चार्जशीट की कॉपी देने के लिए? हम किससे चार्जशीट की कॉपी माँग सकते हैं? कहाँ से हम ले सकते हैं चार्जशीट की कॉपी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमको जानना चाहिए। सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि ये चार्जशीट होता क्या है? ये लोगों को नहीं पता होगा कि चार्जशीट बनता कैसे है? कहाँ से ये आता है? कौन बनाता है इसको? तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होता है, तो उस एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद पुलिस का काम होता है उस एफआईआर पर, उस केस में इन्वेस्टिगेशन करना। पुलिस बेसिकली जब केस में इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इन्वेस्टिगेशन आखिर वो क्यों करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है वो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। एविडेंसेस ओरल भी हो सकते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी हो सकते हैं। तो इन सभी एविडेंसेस को जब पुलिस इकट्ठा करती है, इसी एविडेंसेस की कलेक्शन को हम चार्जशीट बोलते हैं। चार्जशीट एक तरीके से एक बंडल ऑफ एविडेंसेस कह सकते हैं। उसमें बेसिकली हर तरह की चीज़ें जो है पुलिस जो केस से रिलेटेड हैं, उसमें इंक्लूड करती है। और उसको फिर जो है जब एक पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है, तो उसको जो है वो कोर्ट के सामने पेश करती है। इसका भी एक टाइम लिमिट है। पुलिस के पास जो है कुछ केसेज़ में 90 दिन का टाइम होता है, कुछ केसेज़ में 60 दिन का टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का। मतलब कि केस में 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है और फिर उसमें चार्जशीट फाइल करनी है। और चार्जशीट जो ये फाइल होती है, ये कोर्ट में फाइल होती है मजिस्ट्रेट के सामने। जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाती है, उसके बाद फिर एक्यूज़्ड को कोर्ट बुलाया जाता है। आरोपी को कोर्ट में बुलाया जाता है और जब आरोपी को कोर्ट में बुलाया जाता है, फिर यहाँ पर आरोपी के पास अधिकार होता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 230 में स्पेसिफिकली एक्यूज़्ड को और विक्टिम को, दोनों को ही, जो केस में आरोपी है उसको भी और जिसके साथ ऑफेंस हुआ है उसको भी, दोनों को ही ये अधिकार देता है कि वो मजिस्ट्रेट से चार्जशीट की कॉपी ले सकते हैं। और ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि जब चार्जशीट फाइल होगी तो विदिन 14 डेज, चार्जशीट फाइल होने के विदिन 14 डेज जो है, वो एक्यूज्ड को और विक्टिम को चार्जशीट की कॉपी एक प्रोवाइड करवाएगा। चार्जशीट की कॉपी में क्या-क्या होगा? चार्जशीट की कॉपी में जो है एफआईआर की कॉपी भी होगी, चार्जशीट की कॉपी में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है पुलिस थाने में, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 180 में रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी भी कॉपी होगी। जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 183 में, उसकी भी कॉपी जो है उस चार्जशीट में होती है। इसके साथ ही और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो हैं चार्जशीट की कॉपी में हो सकते हैं। जैसे कि सीज़र मेमो हुआ, अरेस्ट मेमो हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, एफएसएल की रिपोर्ट हुई, उस केस में विटनेसेस कितने हैं, उन सभी की लिस्ट उस पर्टिकुलर चार्जशीट में होती है। तो इस तरीके से बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो हैं चार्जशीट में होती है। ये चार्जशीट जो है इन सभी चीज़ों का एक बंडल होता है। तो बेसिकली जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाती है, तो फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 230 में कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि आरोपी को और विक्टिम को चार्जशीट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाए। अब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई चार्जशीट की कॉपी क्या हम कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं? क्या कोर्ट की वेबसाइट पर या पुलिस की वेबसाइट पर भी हमें चार्जशीट की कॉपी मिल सकती है? तो ऐसा नहीं होता है। चार्जशीट की कॉपी जो है वो कहीं से हम डाउनलोड नहीं कर सकते। सिर्फ़ कोर्ट के पास ही चार्जशीट की कॉपी होती है या फिर पुलिस वालों के पास चार्जशीट की कॉपी होती है। जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाती है, उसके बाद एक्यूज़्ड चार्जशीट की कॉपी जो है कोर्ट से ले सकता है। अब एक क्वेश्चन और होता है चार्जशीट के रिगार्डिंग, जो ज़्यादातर एक्यूज़्ड आरोपी पूछता है कि भई हमारे केस में अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, तो चार्जशीट फाइल कब होगी? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि देखो हर एक केस का एक टाइम लिमिट होता है। जैसे कि कुछ केसेज़ में जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की होती है,
मतलब कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें सिर्फ मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की होगी। 10 साल से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं हो सकता उसमें। तो उन केसेज़ में पुलिस के पास मैक्सिमम 60 दिन का टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन खत्म करके चार्जशीट फाइल करने का। और इसी तरीके से कुछ ऐसे भी केसेज़ हैं जिसमें ऑफेंस ऐसा है कि उसमें पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है। तो इन ऑफेंसेस में, इन केसेज़ में पुलिस के पास 90 दिन का टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का। तो जब भी एफआईआर रजिस्टर होता है उसके बाद हम 60 दिन या 90 दिन कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद जब 90 दिन खत्म हो जाएगा या 60 दिन जब खत्म हो जाएगा, तो पुलिस उसी के दौरान ही 60 दिन या 90 दिन के अंदर-अंदर ही पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देती है। और जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाएगी तो एक्यूज़्ड को खुद ही कोर्ट बुलाएगी, नोटिस इश्यू करके, समन्स इश्यू करके। और जब कोर्ट में एक्यूज़्ड अपीयर होगा, तो उसी समय वो चार्जशीट की कॉपी ले सकता है। इसी तरह से विक्टिम भी जो है, कोर्ट में अपीयर होके चार्जशीट की कॉपी ले सकती है। अब चार्जशीट जब फाइल हो जाता है तो उसके बाद बेसिकली क्या होता है? उसके आगे का क्या प्रोसीजर है? तो बेसिकली जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाता है तो उसके बाद उस चार्जशीट पर कोर्ट अपना कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये है कि कोर्ट बेसिकली एनालिसिस करता है कि जो चार्जशीट फाइल हुई है, उसके आधार पर कोई आरोप बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्या ऐसा लग रहा है देखने से प्राइमा फेसाई कि उस एक्यूज़्ड ने कोई जो है ऑफेंस किया है या नहीं किया है। अगर कोर्ट को लगता है कि भई उस चार्जशीट के आधार पर ये प्राइमा फेसाई क्लियर है कि उस एक्यूज़्ड ने, उस आरोपी ने कोई ऑफेंस किया है, तो कोर्ट जो है उस चार्जशीट पर अपना कॉग्निजेंस ले लेती है, अपना संज्ञान ले लेती है और फिर उसके बाद जो केस है वो आगे बढ़ जाता है। उसमें फिर जो है चार्जेस फ्रेम होते हैं और चार्जेस फ्रेम हो जाने के बाद केस में ट्रायल शुरू हो जाता है। सो बेसिकली अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से चार्जशीट की कॉपी फाइल होती है, कब चार्जशीट की कॉपी हम ले सकते हैं, किस प्रोविज़न में चार्जशीट की कॉपी एक्यूज़्ड को या विक्टिम को मिलता है, ये सभी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।